हमारे यहाँ के इंडिया वालों को लगता है कि भाई एआई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है भाई, तुम लोग किसी भी चीज को हल्के में मत लो। तो देखो भाई, ये मैं आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, कि मर्सी नाम की मूवी से हमें क्या सीखने को मिलता है, खास इंडियन लोगों को। भाई तुम लोगों को क्या लगता है, अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? ये 2026 है और एआई आ चुका है, उसने पैर रख दिए है 2 साल से, और तुम सोच रहे हो कि भाई एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता, फलाना ढिमकाना, इंडिया में तो बहुत कुछ है भाई। नहीं भाई, तुम गलत हो भाई। तुमने कभी, तुम लोगों की क्या है कि पता है हमारे इंडिया में क्या है कि हम वो लव स्टोरी वाली मूवियाँ देखते हैं ना भाई, इसी वजह से हम इस सब चीज़ों का हमें डर नहीं लगता, हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है। कई बार मेरी बहस कुछ लोगों से हो जाती है कि भाई एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता, एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता। भाई ये मूवी देखो जाके, क्या कर रहा है एआई, क्या बताए। हाँ तो देखो भाई, ये मूवी प्राइम पे अवेलेबल है। क्रिस पैट नाम का जो बंदा है, आप उन लोगों को जानते हो, जो बंदा, हाँ, पैसेंजर मूवी है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी था, यानी कि वो हमारा स्टार लॉर्ड, हाँ ये वही है। और जुरासिक पार्क, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवियों में बंदे ने काम कर चुका है। और ये मर्सी मूवी है। और इस मूवी की स्टोरी क्या है कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है और उस पे उसकी बीबी का खून करने का इल्जाम लगा हुआ है, बस वही केस सॉल्व करती है एआई। समझ रहे हो ना, एक फ्यूचरिस्टिक मूवी है कि जहां फ्यूचर में सब कुछ एआई के हाथ में लग चुका है। एआई का नाम है मर्सी। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ एआई नहीं, एआई से तुम्हें क्या इस मूवी से क्या सीखने को मिला। तुम सोचते हो ना इंडिया में हमारी जॉब नहीं ले सकता है भाई। इस मूवी के अंदर मर्सी नाम का प्रोग्राम है, एआई है, क्या करता है, वो सब करता है भाई, सब। वो जज है, वो वकील है, वो एक जासूस भी है, वो सब कुछ है भाई। वो एक लैब वाला भी है जो सैंपल लैब में जाए, वो टेस्ट करे, वो सब है। वो पुलिस भी है मर्सी, सब कुछ जो क्राइम में आता है ना, ए से लेके जेड तक सब कुछ मर्सी है। एआई बैठे बैठे बस बंदे को बिठाती है और वो ही 1-1.5 घंटे में डिसीजन ले लेते हो कि तुम अपराधी हो या नहीं। बस हाँ, बंदा जूझता है और साबित करता है वो नहीं है, लेकिन एआई ये सब कुछ करता है। वहाँ सोचो, बैठे बैठे वो सब रिपोर्ट निकालता है, समझ रहे हो ना, सब केस सॉल्व करता है। देखो ये मूवी, और तुम अभी इंडिया में रह रहे हो, सैयारा जैसी मूवियाँ देखते हो, प्यार में फंसे हुए हो और सोच रहे कि भाई एआई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो देखो, पहले इस सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज को हल्के में मत लो, खास करके आज के जमाने में एआई। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई एआई हमारी जगह नहीं ले सकता, डॉक्टर की जरूरत चाहिए। भाई जाके देखो भाई, एप्पल की वॉच है भाई, वो कुछ डेटा देती है, हाथ में लगी होती है इंसान की बॉडी का। जरा सोचो, इतना सा एप्पल वॉच है, वो टाइम नहीं दिखाती, बहुत कुछ करती। वो अगर फ्यूचर में क्या कर सकता है, वो इतनी टेक्नोलॉजी एआई से। वो स्मार्टफोन कब से, जब एआई अभी लॉन्च हुआ 25 में, समझ लो 24 में, मैंने तो 25 में देखा कि आ रहा है सब, चैट जीपीटी आया, डीप सीक वो आया, सब कुछ आया, लेकिन एप्पल वॉच पहले से वो टेक्नोलॉजी थी। तो जरा सोचो, अब एआई नहीं ले सकता क्या? और तुम बोलते नहीं है, डॉक्टर हो तो तुम ये बोलते कि नहीं एआई हमारी जॉब नहीं ले सकता। तुम एक मजदूर हो, बोलते हैं कि नहीं एआई मेरी जॉब नहीं ले सकता। भाई मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में एक रोबोट ला दूं जो झाड़ू पोछा करे, समझ रहे हो ना। तो जरा सोचो, तुम एक मजदूर हो, मजदूरी करने जाओ तो कोई कंपनी में कोई रोबोट नहीं रखेगा। तुम लोग सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आज नहीं, सालों पहले रोबोट आ गए जो काम इंसानों को करना चाहिए। अब तो एआई है, एआई और रोबोट, समझ रहे हो। तुम बोलते हो कि नहीं एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? कब तक इन सब चीजों को इग्नोर करोगे तुम? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। अब देखो फिल्मों में क्या हो गया भाई, मूवियाँ एआई से बन रही है, एक्टर भी गायब, डायरेक्टर भी गायब, बहुत कुछ गायब, एडिटर भी गायब, सब कुछ गायब। एआई हमारी जॉब, एआई हमारी जगह नहीं ले सकता। कहाँ जीते हो भाई ऐसी मूवियाँ। देखो इंडिया में क्या तकलीफ है कि हमें ऐसा चीज़ों के बारे में सिखाया नहीं गया।
इसलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। दूसरी ये सीख मैं देना चाहता हूँ तुम्हें, ये मिलती है कि डरना जरूरी है भाई, डरो। एंड फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, डरो भाई। तुम ऐसे बैठे मत रहो, डरो, कुछ भी हो सकता है। बड़े तुमने अभी अभी बहुत सारी न्यूज़ पढ़े होंगे कि कोई कंपनी में बहुत सारे इतने हजारों की तादाद में एम्प्लॉय को निकाल दिया। और तुम अभी इंडिया में बैठे हो भाई, मस्त सही है, जैसे मूवियाँ देखते हो, प्यार वाली मूवियाँ देखते हो, बस इस सब पॉलिटिक्स के लेवल में चक्कर में फंस गए हो तुम। और तुम सोच रहे कि भाई क्या, अरे अरे तो हल्के में मत लो भाई। तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, तुम्हारी जॉब जाने वाली है, पक्का रखो। मैं तुम्हें बस डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि चलो चलो कुछ सालों तक तुम्हारी जॉब सेफ है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा तैयार करो कि वो एआई के सामने टिक पाए। तुम्हारे बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं, जो अभी खेल रहे हैं बाहर में कहीं पे स्कूल पे, तुम बस उन पे 10th की एग्जाम, 12th की एग्जाम, वो नीट क्या नीट बोलते हैं, इसी प्रेशर डाल रहे हो। ये भाई बैठा है, क्या करोगे? बच्चों का कोई काम नहीं है भाई, अब सब एआई से होगा। तुम्हारा बच्चा नौकरी कहाँ करेगा? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाओ, क्या पता गवर्नमेंट जॉब में भी एआई आ जाए। हाँ, वहां भी कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई। जब आगे बढ़ गया ना सब, पीछे रह जाओगे तुम, मजदूरी भी नहीं कर पाओगे तुम, समझ रहे हो ना? मजदूरी भी नहीं कर पाओगे, ऐसा वक्त आ जाएगा। क्योंकि मजदूरी करने के लिए तो रोबोट है, खड्डा खोदने के लिए भी रोबोट है, वो ऑपरेट एआई से करेंगे, समझ रहे हो ना? टॉयलेट बाथरूम साफ करना हो तो वो भी हो जाता है। तो तुम मजदूरी भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस 2 सीख तुम्हें इस मूवी से मिलती है भाई, किसी भी चीज को हल्के में मत लो। तुम खास इंडियन हो, इंडिया में रहते हो, और डरो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। 2 चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ इस मूवी से, समझ रहे हो ना? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं।